हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल गौरव अकेडमी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में आज 6 जनवरी को जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्न पर मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ, और कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ऐसा कोई भी कसर नहीं छोड़ा जाएगा जिसके माध्यम से आपका एग्जाम में कोई प्रश्न छूट जाए। उन सारे प्रश्नों पर एक एक करके चर्चा करेंगे आज फिर इस एपिसोड में, जिससे कि आपका एग्जाम बहुत ही आसान बन जाए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में टोटल क्विज जो है 100 प्रश्न आज के इस एपिसोड में चर्चा किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो 6 जनवरी का एग्जाम है उसका टोटल क्विज 100 है। गौरव एकेडमी यूट्यूब चैनल के द्वारा आपके सामने यह प्रस्तुत किया जा रहा है। भाई कुमार गौरव सर। फर्स्ट है, डिसलेक्सिया से सवाल पूछा गया था। डिसलेक्सिया क्या है? तो यह पठन संबंधित समस्याएं हैं। किसी भी बच्चे को अगर पढ़ने में समस्याएं हो रही है तो वह डिसलेक्सिया नामक बीमारी से ग्रसित है। डिस्ग्राफिया जो लेखन संबंधित समस्या है। किसी बच्चे को अगर लिखने में, कोई भी स्टूडेंट है अगर उसको लिखने में, राइटिंग में प्रॉब्लम है, लिटरेचर में उसको प्रॉब्लम है, तो वह डिस्ग्राफिया नामक बीमारी से संबंधित है। डिसकैलकुलिया गणित संबंधित समस्या। अगर किसी भी बच्चे को गणित संबंधित समस्या हो रही है, मैथ कैलकुलेशन में कोई भी चीज़ में अगर आपको कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वह डिसलेक्सिया बीमारी से ग्रसित होगा। अफेजिया है। अफेजिया कहें या डिसअफेजिया कहें, दोनों का बात बिल्कुल सेम ही है। अफेजिया जो है भाषा संबंधित समस्या। भाषा संबंधित समस्या से कोई स्टूडेंट जूझ रहा है तो डिसअफेजिया नामक बीमारी से ही ग्रसित होगा। डिस्थीमिया तनाव से संबंधित समस्या। तनाव से संबंधित समस्या से ग्रसित मनुष्य को डिस्थीमिया नामक बीमारी होगा। नेक्स्ट है अप्रैक्सिया, गामा कौशल संबंधित समस्या। गामा कौशल कहने का मतलब होता है सिंगिंग। गामा कौशल कहने का मतलब होता है सिंगिंग। गामा कौशल कहने का मतलब होता है सिंगिंग। तो अप्रैक्सिया से मतलब गामा कौशल सिंगिंग से रिलेटेड उसको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो अप्रैक्सिया के अंतर्गत वो आएगा। डिस्मॉर्फिया भ्रम वाली स्थिति। भ्रम वाली स्थिति अगर पैदा हो जाती है तो डिस्मॉर्फिया नामक बीमारी से ग्रसित होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। मिजोरम में बांस से कौन सा नृत्य किया जाता है? मिजोरम में बांस से जो है चेराव नृत्य किया जाता है। कल के एग्जाम में यह पूछा गया था 5 जनवरी को जो हुआ है कि चेराव नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो मिजोरम इसका सही इसका आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको सटीक विश्लेषण करके आपके सामने यह बताया भी था कि मिजोरम में जो है चेराव नृत्य मिजोरम में प्रस्तुत किया जाता है। और यह क्यों किया जाता है? फसल पकने पर मिजोरम में बांस से चेराव नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। कब? जब फसल पकते हैं तब। नेक्स्ट सवाल को हम देखेंगे। अरब सागर के किनारे कौन कौन से राज्य हैं? फर्स्ट है गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड गोवा, फोर्थ कर्नाटक, फिफ्थ तमिलनाडु, सिक्स्थ केरल है। यह सभी जो है अरब सागर के किनारे बसा हुआ राज्य सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सा राज्य है जहां उबले हुए टैपियोका को नारियल का उपयोग करके बनाया गया भोजन है? तो इसको देखेंगे कौन सा है वो। केरल। केरल में जो है यह इसका आंसर हो जाएगा केरल। और इसका दूसरा नाम हो जाएगा कसावा। इसका दूसरा नाम हो जाएगा कसावा और पहला नाम हो जाएगा केरल। नेक्स्ट, आपके घड़ी में 2 बज रहा है, कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो घड़ी में अगर 2 बज रहा है तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। मैं आपके सामने फिगर ड्रॉ करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ आप सभी आदमी जानते हैं 12 होता है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है और यहाँ 9। अगर यहाँ 1 होगा तो यहाँ पे 2 होता है। और 2 बज रहा है घड़ी में, कहने का मतलब ऐसे होगा।
कहने का मतलब ऐसे होगा और ऐसे गया होगा। तो ऐसे यहाँ से देखा जाए तो यह 30 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर। गार्डनर से संबंधित प्रश्न पहले भी आ चुके हैं एग्जाम में कि गार्डनर का जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है, तो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर जो है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं? आकाश का पर्यायवाची शब्द अनिल नहीं। अनिल का मतलब होता है आग। अनिल कहें या अनल कहें या अग्नि कहें या आग कहें, इस सब का जो मीनिंग होता है फायर, एक ही मीनिंग होता है आग। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं पर हम ज़्यादा करके देखेंगे तभी सवाल का आंसर सही मात्रा में हम ढूंढ पाएंगे। तो अनिल जो है इसका नहीं है। तो देखेंगे आकाश का पर्यायवाची शब्द आखिर होता कौन कौन है, या आपके आने वाले एग्जाम के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि होता कौन कौन सा है। तो उसका पर्यायवाची जो होता है अंतरिक्ष होता है, अंबर भी होता है, आसमान होता है, गगन होता है, नभ होता है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द मुझे लगा है मैं उन सारे शब्दों को खोज कर आपके सामने यह प्रस्तुत कर रहा हूँ, यह दिखा रहा हूँ। तो आकाश का पर्यायवाची जो अंतरिक्ष इंपॉर्टेंट में आ गया, अंबर आ गया, आसमान है, गगन है, नभ है, ये सब इसका पर्यायवाची है। आज नहीं पूछा, हो सकता है कल के एग्जाम में हो सकता है पूछ देगा, तो इसके लिए आप याद करके जाएंगे। यह सब उसके पर्यायवाची शब्द है। औसम के घर के बारे में आज चर्चा करेंगे बहुत विश्लेषण से, और बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिनके बारे में आज हम बहुत ही विस्तृत पूरा जो है चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आज के वीडियो में कुछ ऐसा भी करेंगे जिससे आपके आने वाले एग्जाम जो है आसान हो जाएंगे। तो असम के घर के बारे में चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। लकड़ी के घर होते हैं। असम में किस प्रकार के घर बने होते हैं? तो लकड़ी के घर होते हैं। लकड़ी के घर वर्षा बहुल वाले क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। लकड़ी के घर का कहाँ निर्माण किया जाता है? जहाँ वर्षा बहुत अत्यधिक मात्रा में होती है वहाँ जो होता है लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। भारत में लकड़ी के घर मुख्यतः मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा आदि राज्यों में बनाए जाते हैं। कौन होता है? पूर्वोत्तर राज्य में। इसका मुख्य आंसर जो है पूर्वोत्तर राज्यों में, लेकिन मुख्यतः का जब चर्चा होगा तो असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा इन सारे राज्यों में भारत में लकड़ी के घर का निर्माण किया जाता है। और बहुत सारे बातों पर आगे चर्चा करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा अधिक होती है, इसलिए वहाँ जंगल अधिक है और वहाँ पर लकड़ी की प्रचुरता है। पूर्वोत्तर राज्यों के मैंने लिस्ट अभी बताया था आपको। यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में कौन कौन सा है? तो असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा आदि राज्य जो है, बहुत सारे राज्य हैं, वो सब पूर्वोत्तर राज्य में है। और यहाँ के राज्य में अत्यधिक वर्षा होती है। वर्षा होने का प्रमुख कारण यहाँ जंगल भी अधिक है और लकड़ी की प्रचुरता है। इस कारण यहाँ पर लकड़ी का घर बनाया जाता है। लकड़ी के घर ढालनी क्षेत्रों में और 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। यह लकड़ी का जो घर होता है बहुत ऊंचा नहीं होता, 10 से 12 फीट ही ऊंचा बनाया जाता है। और मीटर में कहे तो लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचा बनाया जाता है। असम में जो लकड़ी का घर बनाया जाता है वो जमीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचा ही यह बनाया जाता है। आगे से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर भी हम चर्चा करेंगे। देखते हैं, पूर्वोत्तर के राज्य में बांस को हरा सोना कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि कहाँ के राज्य में बांस को हरा सोना के नाम से पुकारा जाता है या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर के राज्य में बांस को हरा सोना कहा जाता है। लकड़ी के घर बांस के मजबूत खंभों से बनाया जाता है। लकड़ी का जो घर का निर्माण किया जाता है असम में, तो यह बांस के मजबूत खंभों से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट, लकड़ी के घर की दीवार, फर्श एवं छत लकड़ी के ही बने होते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि घर सिर्फ लकड़ी का है तो फर्श उर्स जो है सीमेंट का बना होगा, नहीं। चाहे सीढ़ी फिर क्या होगा कि उसका ये होगा सीमेंट का बना होगा, नहीं। उसका दीवार, फर्श, छत सभी चीज़ का जो है लकड़ी का के मदद से ही निर्माण किया जाता है। इन सारे बातों पर मैंने असम के सारे डिटेल्स के बारे में चर्चा कर दिया है कि असम में कौन सा, असम का प्रमुख नृत्य भी पूछा जाए तो बिहू जो है वहाँ का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। बिहू हो सकता है कहीं आ जाए तो आप ये छूट गया टाइपिंग के समय तो आप इसको देख लेंगे। बिहू असम का सबसे लोकप्रिय नृत्य तो बिहू है। और असम के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर मैंने चर्चा कर दिया है। आप इसे देखकर ध्यानपूर्वक जाएंगे एग्जाम में, 1 से 2 नंबर जरूर असम से आपको आ सकते हैं। आगे मधुमक्खी पालन करने के समय से संबंधित सारे प्रश्नों का चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण होगा।
मधुमक्खी पालन करने का समय तो अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट के 3 मंथ जो है, 3 महीना जो है, या 3 महीना जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मधुमक्खी पालन करने के दृष्टिकोण से। अक्टूबर नवंबर दिसंबर या 3 महीना किया जाता है। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस सब हो गया, VVI सब है, VVI कि मधुमक्खी पालन करने को क्या कहा जाता है, एपी कल्चर के नाम से मधुमक्खी पालन को जाना जाता है। सर्वाधिक मधुमक्खी पालन लीची के पेड़ उपयुक्त रहता है। मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक जो लीची का पेड़ उपयुक्त रहता है। भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन बिहार, झारखंड, जम्मू और कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। इन सारे राज्यों में जो है बहुत ही अधिक मात्रा में मधुमक्खी पालन कार्यक्रम चलाया जाता है। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन उस क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता है जहां पर फूल पत्ती एवं पेड़ पौधे अधिक होते हैं। इन राज्यों में जो है मधुमक्खी पालन सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जहां पर फूल पत्ती हो, पेड़ पौधे हो इत्यादि, इन सारे चीज़ का अगर व्यवस्था हो तो सबसे अच्छा मधुमक्खी पालन के लिए माना जाता है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। यह कॉलोनी या बस्ती में रहती है। आप अपने घर में भी देख सकते हैं, अगल बगल में, आस पड़ोस में, कि मधुमक्खी जो होता है घर में या सामाजिक कीट या कॉलोनी में कहीं भी रहता है, आपके बस्ती में भी रहता है। आगे इसके बारे में भी देखेंगे। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में वो आपके लिए नुकसान पहुंचा। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, सारे पॉइंट को मैं आपके सामने डील करूंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको कहीं पे किसी प्रश्न में कोई परेशानी नजर आए या कोई दिक्कत हो, किसी तरह का कोई राय देना हो तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखें, अपना राय जरूर लिखें, अपने परेशानी को जरूर लिखेंगे। मधुमक्खी एक छत्ते से लगभग 12 kg शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी की 1 kg से लगभग 12 किलोग्राम जो है शहद प्राप्त करते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट के 3 महीना जो है मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त महीना के नाम से जाना जाता है या इसे माना जाता है। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी, कुछ राजा एवं श्रमिक होते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में अगर पूछ दिया जाए कितने रानी मक्खी होते हैं तो सिर्फ एक, ऐसा नहीं है 2-3 है, नहीं, सिर्फ एक रानी मक्खी होती है। और कुछ राजा भी होते हैं और कुछ श्रमिक भी होते हैं। मधुमक्खी अपने साथियों को भोजन की सूचना नृत्य के द्वारा देती है। मधुमक्खी जैसे मनुष्य समानता बोलते हैं या खाना बन चुका है आप आ जाइए, ऐसे नहीं। मधुमक्खी जो है अपने साथियों को भोजन के बारे में सूचना देते हैं, नृत्य करते हैं और नृत्य के माध्यम से बता देते हैं अपने साथियों को कि भोजन बन चुका है, आप खाने आ सकते हैं। इस तरह से कहने का मतलब। फिर मधुमक्खी के बारे में फुल डिटेल्स मैंने जो है आपको डील कर दिया, स्टेप बाय स्टेप एक खून बात को चर्चा किया है। स्लॉथ से संबंधित भी हम कुछ प्रश्न को आज चर्चा करेंगे। स्लॉथ क्या है? देखिए, स्लॉथ को अगर सीधा शब्दों में अगर हम समझें तो स्लॉथ एक लॉथ की तरह होता है। लोथ नाम में स्लॉथ है, या लोथ की तरह होता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन यह बिल्कुल सही है। स्लॉथ सप्ताह में एक दिन शौच के लिए उतरता है। साधारणतः जनरल आदमी जो है सब जनरल प्रतिदिन वाला होता है सिस्टम, लेकिन स्लॉथ सप्ताह में एक दिन शौच के लिए ही उतरता है। स्लॉथ एक अच्छा तैराक भी होता है। अधिकांश स्लॉथ अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। स्लॉथ पेड़ पर उल्टा लटक कर मस्ती में 17 घंटे सोता है। कोई मनुष्य 17 घंटा जल्दी नहीं सोता है, या फिर कोई दूसरा जानवर इतना अधिक देर नहीं सोता है, लेकिन स्लॉथ जो है पेड़ पर 17 घंटा सोता है। वो भी ऐसे नहीं, सीधा नहीं, यह उल्टा लटक कर सोता है। इसकी एक खूबी भी है कि पेड़ पर सीधा नहीं सोता है, या उल्टा लटक कर सोता है। एक इसको महत्वपूर्ण बिंदु पर आप याद करते रहेंगे। स्लॉथ सप्ताह में एक दिन शौच के लिए उतरता है, अच्छा तैराक भी होता है। अधिकांश स्लॉथ जो अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। स्लॉथ पेड़ पर उल्टा लटक कर नेक्स्ट देखते हैं। स्लॉथ है कि स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्ती को खाता है। ऐसा कोई जानवर नहीं होता है समानतः जो जिस पेड़ पर है उसी पेड़ की पत्ती को खाए, लेकिन स्लॉथ जो है जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्ती को खाता है। स्लॉथ की औसत आयु लगभग 40 वर्ष होता है। यह अत्यधिक दिन तक नहीं जिंदा रहता है, यह लगभग 40 वर्ष की आयु तक ही जिंदा रहता है। स्लॉथ अपने पूरे जीवन काल में 7 से 8 पेड़ ही बदलता है। यह इतना ज़्यादा आलसी होता है कि यह 40 वर्ष जीता है और मात्र 8 गो पेड़, अगर अप्रोक्स बात करें अधिक एट लास्ट, तो यह 8 ही पेड़ ही बदलता है। उससे कम ही कितना होता है जो बदलता है, लेकिन अधिक नहीं बदलता। 8 पेड़ यानी लगभग 5 साल पर एक पेड़ बदलता है। यह इतना ज़्यादा लोथ होता है। यह
जल्दी उतरता नहीं है, अपने एक सप्ताह में एक बार शौच के लिए उतरता है, या 17 घंटे सोता है, या मस्ती में 17 घंटे सोता है, कहने का मतलब उल्टा लटक कर सोता है। अच्छा, तैराक भी होता है, अमेरिका महाद्वीप में भी पाया जाता है। इससे प्रश्न आया है, इस कारण मैं आपको इतना अधिक डिटेल्स में चर्चा कर रहा हूँ। सलोथ अपने जिस पेड़ पर आता है उसी पेड़ की पत्ती को खाता है। सलोथ की आयु लगभग 40 वर्ष की होती है। सलोथ अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 7 से 8 पेड़ ही बदलता है। नेक्स्ट देखेंगे राजस्थानी ओक से संबंधित प्रश्न। राजस्थानी ओक से संबंधित प्रश्न आज भी आए हैं और हो सकता है आगे आता रहेगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और यह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है इसमें आए हुए, जो बहुत ही आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक का तना 10 से 12 फीट या 4 मीटर का होता है। रेगिस्तानी ओक जो कहाँ पाया जाता है, नाम है रेगिस्तानी ओक, लेकिन ऐसा नहीं है रेगिस्तानी ओक जो राजस्थान में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के कुल भूभाग के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मरुस्थल का विस्तार है। इस बात को आप जान लें। ऐसे भी यहाँ आपको जीएस का एक सेक्शन हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के कुल भूभाग पर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर क्या है, तो यह मरुस्थल है वहाँ पे। इसे प्यासी धरती की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ इसे प्यासी धरती की भूमि कहा जाता है क्योंकि वह मरुस्थल का बहुत ज़्यादा भूभाग है वहाँ पर यह पौधा काफ़ी उपयोगी होता है। ऑस्ट्रेलिया में यह पौधा काफ़ी उपयोगी होता है। कौन सा पौधा, तो रेगिस्तानी ओक जो है। रेगिस्तानी ओक का तना 10 से 12 फीट या 4 मीटर का होता है। बहुत बड़ा नहीं होता है, 4 मीटर का ही होता है। रेगिस्तानी ओक की जड़ें तने से 30 गुना गहरी होती है। जैसे तना है ना 4 मीटर का, तो यह 30 गुना ज़्यादा गहरा होगा। 10 से 12 फीट के अनुसार होगा तो उसका 30 गुना ज़्यादा गहरा इसका जड़ होगा। तना जड़े जो है तना से होगा। नेक्स्ट है रेगिस्तानी ओक के तने जल संग्रहित रहता है। रेगिस्तानी ओक के तने में जल संग्रहित रहता है। सामान्यतः आप किसी भी वृक्ष के तने में जल संग्रहित नहीं देखेंगे, लेकिन रेगिस्तानी ओक के जो है तने में जल संग्रहित रहता है। हो गया। स्थानीय निवासियों के सामने जब जल संकट होता है तब एक चाकू एवं पाइप की मदद से तने में संग्रहित जल का उपयोग करते हैं। जब इन जगह पर रहने वाले मनुष्य को पानी की आवश्यकता होती है तो ये क्या करते हैं, उसके तने में एक चाकू उसमें लगाते हैं, एक पाइप लगाते हैं और उसके पाइप की मदद से उस तने में जो पानी मौजूद है उस पानी को वह पाइप की मदद से पीते हैं। इस तरह से वहाँ के मनुष्य जो है अपना जीवन यापन पानी की इस तरह से कठिनाइयों का सामना करके करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो यह वीडियो दिखाया गया है आपको गौरव एकेडमी चैनल के द्वारा दिखाया गया है और कुमार गौरव सर के द्वारा दिखाया है, जो मैं ही हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि जितना मैंने आपको सटीक विश्लेषण करके दिखाया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो देखने में आपको मज़ा आया हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।